कोरोना का संक्रमण शहरी क्षेत्रों में तेजी से पैर पसार चुका है और इस बीच हम सरगुजा के गांव में पड़ताल करने पहुंचे हैं कि यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ कोरोना की क्या स्थिति है, यहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर के कितनी जागरूकता है या यहाँ के लोग क्या किसी अफवाह के शिकार तो नहीं हैं, वैक्सीनेशन को लेकर कितनी जागरूकता क्षेत्र में है। और इसके लिए हमने चुना है लुंड्रा विधानसभा के कुछ गांवों को। ये विधानसभा इसलिए क्योंकि इस विधानसभा से जो विधायक हैं वो हैं डॉक्टर प्रीतम राम, जो खुद पेशे से एक डॉक्टर थे और डॉक्टर के पद से इस्तीफा दे करके उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा और लगातार दूसरी बार वो विधायक हैं। इस क्षेत्र में काफ़ी अधिक खबरें सामने आती हैं कि यहाँ पर वैक्सीनेशन और जो जांच है वो काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा था और इसकी पड़ताल करने पहुँचे हैं। और ये यहाँ का लुंड्रा का गांव बरडी है। इस बरडी गांव में यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं चौराहे में, इनसे बात करेंगे हम जा कर के। ये बताइए आप यहाँ पर क्या नाम है आपका? विजेंद्र टेकाम। सरपंच कौन है गाँव? मैं ही हूँ। आप सरपंच हैं जी। ये बताइए क्या कितना यहाँ पे कोरोना के कितने मरीज हैं आपके गाँव में? अभी 3 पॉजिटिव है। 3 पॉजिटिव आए हैं जब से आया तब से अभी तक? हाँ, कुल 3। कितनी आबादी कितनी है? ये 1737। 1737 में 3 पॉजिटिव। वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है? वैक्सीनेशन ये जो क्या बोलते हैं 45 से ऊपर कंप्लीट था, 18 से 44 अभी स्टार्टिंग है। अभी नहीं हुआ? हाँ, अभी 45 से ऊपर। यहाँ गांव में वैक्सीन लगता है? हाँ, 2 बार शिविर लगाए थे हम पंचायत भवन में। अच्छा जी। कोविड जो मरीज यहाँ संक्रमित 3 लोग हुए हैं उनके इलाज के लिए कहाँ जाना पड़ता है? कितने दूर में स्वास्थ्य केंद्र है? तो स्वास्थ्य केंद्र 3 किलोमीटर, उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पटोरा में। पटोरा में 3 किलोमीटर में उप स्वास्थ्य केंद्र है। जी। वहाँ कोविड केयर सेंटर है? ट्रीटमेंट देते हैं। ट्रीटमेंट देते हैं जी। सेंटर के लिए आपको धौरपुर जाना था? धौरपुर कितना दूर है? धौरपुर 7 किलोमीटर। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में डर तो नहीं दिखता है कि लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं कि नहीं? प्रथम डोज जितना भी लगा उसमें डर नहीं था, लेकिन कुछ जने का तबीयत खराब हुआ, बुखार उखार आया तो कुछ लोगों को डर है। तो आप सरपंच हैं, आप लोगों को समझाते नहीं कि देखिए वैक्सीन अगर लगेगी तो बुखार आना तो नॉर्मल है, आएगा ही। आप समझाते नहीं इसको लेकर गांव में लोगों को जागरूकता के लिए कोई प्रयास? तो समझाते हैं और समझ भी रहे हैं लोग और सेकेंड डोज लगवा भी रहे हैं। अभी भी 2 दिन लगा था पंचायत भवन में शिविर, तो 20-20 करके सेकेंड डोज लगा है। देखिए तो ये जो गांव है यहाँ स्थिति काफ़ी सामान्य है। 1700 की आबादी में मात्र 3 पॉजिटिव यहाँ पर आए हैं और जो वैक्सीनेशन की स्थिति है 45 साल से ऊपर के सभी लोग इस गांव में वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और 18 वर्ष की उम्र से ऊपर की का जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ है वो अभी नहीं हो सका है इस गांव में। जल्द ही शुरू होगा ऐसा सरपंच का कहना है, क्योंकि यहाँ पर शिविर लगा करके वैक्सीनेशन किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर जो अफवाह की बात थी कि बुखार आने के बाद लोग डरे थे, लेकिन सरपंच का कहना है कि वो लोगों को समझा रहे हैं और अब लोग वैक्सीन लगाने के लिए तैयार भी हैं। क्या नाम है आपका? अनुषद कुमार तिग्गा। कोरोना के लिए किस तरह से परहेज करते हैं, क्या जानते हैं? कोरोना के परहेज के लिए मास्क लगाना सर्वप्रथम, और सोशल डिस्टेंस करना और घर नियमित सफाई रखना। ये बताइए अगर कोई संक्रमित हो जाता है तो इलाज के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? इलाज के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र आपका पटोरा है और आपका इलाज के लिए होम क्वारंटाइन भी रह सकते हैं और धौरपुर पे भी इसका ये प्रबंध किया गया है। व्यवस्था है वहाँ जी ठीक ठाक? जी जी। वैक्सीनेशन कराया आप? जी। वैक्सीन लग गई? जी। दोनों डोज? नहीं, फर्स्ट 1 डोज लगी जी। देखिए तो ये गांव है, काफ़ी दूरस्थ गांव है, लेकिन यहाँ पे अब हम आए तो देखिए लोग वैक्सीन लगा चुके हैं। तो आपकी उम्र तो अभी 45 साल नहीं है? नहीं, लगा था क्या शिविर 18 साल? मैं वहाँ लगवाया था। अच्छा, जाकर यहाँ नहीं लगे जी। देखिए तो ये देखिए इस गांव के लोग काफ़ी जागरूक दिख रहे हैं। ये अभी इस गांव में 18 साल से ऊपर वालों के लिए कैंप नहीं लगाया गया है, लेकिन फिर भी ये जा कर के उप स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन करा चुके हैं। गांव की हालत कोरोना से काफ़ी अच्छी है। मात्र 3 ही मरीज अभी इस गांव में 1 साल से अधिक का समय बीत चुका है और अब जाकर के यहाँ 3 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। वैक्सीनेशन की स्थिति भी काफ़ी बेहतर है और 3 किलोमीटर दूरी पर उप स्वास्थ्य केंद्र है और उससे कुछ दूरी पर यहाँ पर धौरपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ पर कोविड केयर सेंटर बनाया गया है।
गांव गांव में कोरोना की पड़ताल करते हम लुंड्रा विकासखंड के बटवाही गांव में पहुंचे हैं और इस गांव में एक मोहल्ले में आए हैं। यहाँ पर देखिए कुछ लोग यहाँ पर दिखे, एक दुकान है, चिंटू किराना दुकान लिखा हुआ है और ये यहाँ के सरपंच हैं, हम इनसे बात करेंगे। ये बताइए सरपंच जी कि कोरोना की क्या स्थिति है आपके गाँव में? कोरोना की स्थिति थोड़ा गंभीर है। हमारे ग्राम पंचायत बटवाही में वर्तमान लहर, दूसरा लहर में 24 संक्रमित हुए थे, जिसमें से 15 ठीक हो गए हैं और 8 जने का इलाज चल रहा है और 1 जन का मृत्यु हो चुका है। कितनी आबादी है बटवाही की? यहाँ 3379 जनसंख्या है। 3379, बड़ा गांव है। बड़ा गांव है जी। लेकिन टोटल संक्रमित कितने हुए एक साल में? दूसरा लहर का तो लगभग वही 7-8 जने हुए थे शुरुआत वाला को। ये दूसरा लहर में ज़्यादा हो गए हैं। कितने हुए अभी? अभी 24 हुए हैं। 24 लोग, एक मौत हो गई है। हाँ, एक मौत हो गई है। किस तरह यहाँ पर उपचार के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? अस्पताल है, जांच केंद्र कितनी दूर है, टीकाकरण की क्या व्यवस्था है? यहाँ बटवाही ग्राम पंचायत में प्रॉपर गांव में ही उप स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ बार बार मोहल्ला पारा में हम लोग नर्स लोगों के, डॉक्टर लोगों के द्वारा हम लोग क्या नाम बोलते हैं कि इलाज करा रहे हैं। हाँ, हमारे ग्राम पंचायत बटवाही में प्रॉपर उप स्वास्थ्य केंद्र है। उप स्वास्थ्य केंद्र के अलावा पारा माजरा टोला में जाकर भी हम लोग शिविर लगा करके जांच करा रहे हैं और पंचायत भवन में भी जांच करा रहे हैं और ज़्यादा गंभीर है तो घर में भी जा कर के देखभाल के लिए हमारे गांव के स्टाफ हैं। सचिव हो गया, रोजगार सहायक हो गया, हमारे कोटवार हो गए, चौकीदार हो गया, पटवारी के द्वारा भी निरीक्षण किया जा रहा है। ये बताइए वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है? कितने लोग गांव में वैक्सीन लगवा चुके हैं? वैक्सीन 45 साल से ऊपर वाला लगभग पूरा लगा लिए हैं। दूसरा डोज कुछ काच बच गए हैं और अभी 18 साल से ऊपर वाले लगभग 10 जने को लगा है और अभी वर्तमान में दूसरे पंचायत में शिविर लगा हुआ है, इसलिए यहाँ स्थगित किया गया है। 17 तारीख को फिर पुनः अभी मेरे से चर्चा हुआ है डॉक्टर लोग से कि 17 तारीख से फिर यहाँ लगाएंगे। ये बताइए ग्रामीणों में वैक्सीनेशन को लेकर कोई डर तो नहीं है? जागरूक है ग्रामीण या वैक्सीन लगाने से बच रहे हैं? नहीं, पहले शुरुआत में वैक्सीन लगने से डर रहे थे गांव के बुजुर्ग लोग, लेकिन धीरे धीरे गांव में जा कर के प्रतिनिधिगण या नर्स लोग जाकर समझाइश दिए तो लगभग सभी कोई लगवा रहे हैं और उतना परेशानी नहीं हो रहा है। एका दुक्का कोई जैसे ज़्यादा मरीज है वो लोग डर रहे हैं। चलिए, तो देखिए अच्छी बात है, एक बड़ा गांव है ये, 3500 के लगभग की आबादी है, लेकिन यहाँ जो वैक्सीनेशन का जो दर है 45 साल से अधिक उम्र वाले लगभग लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। 18 वर्ष के ऊपर वालों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, धीरे धीरे होगा क्योंकि वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, इसलिए वैक्सीनेशन कम हो रहा है और गांव में एक मौत हो चुकी है। संक्रमण की स्थिति पहले दौर में तो कम थी, लेकिन अब यहाँ पर मरीज बढ़ रहे हैं। हालांकि अब भी शहरों से काफ़ी बेहतर स्थिति सरगुजा के गांव की है। ये बताइए चाचा, वैक्सीन लगवाए आप? लग गई है? 2 बार। क्या लगता है कोरोना से बचने के लिए किस तरह से आप लोग अपने आप को बदल रहे हैं? 2 बार सो लगी से। मास्क लगाते हैं रोज? हाँ, ये साफा माल है और बाहर जाते हैं तो इसमें लगा के। क्या नाम है आपका? लहरू है। आपको लग गई वैक्सीन? नहीं लगा है सर। काहे नहीं लगवाएंगे? तो बोले कि 45 साल से। अच्छा, अभी उम्र नहीं हुआ है? हाँ जी। चलिए, तो ठीक, तो लगवाएंगे वैक्सीन? लगवाएंगे ना। कोई डर तो नहीं है? नहीं डराएंगे सर, अब कहा बीमारी को हटाना है। चलिए, तो देखिए क्या नाम है आपका? श्यामलाल है। देखिए, तो ये जो 45 साल से कम उम्र के लोग यहाँ पर हैं, वैक्सीन लगवाएंगे, बीमारी को बचना है तो इनको पता है कि वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। ये देखिए बुजुर्ग हैं एक। क्या नाम है आपका? अमर सर। वैक्सीन लगवा लिए? एक
हैं? एक इंजेक्शन एक इंजेक्शन लगवा लिए हैं, दूसरा भी लगवाएंगे ना? लगवाएंगे। कितना, क्या लगता है क्या स्थिति है कोरोना की आपके गांव में? तो कोरोना के स्थिति तो हम नहीं जान पाए कि हम ये पारा हम दूसरा आप लोग अपने आप को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? हम इसको हटाने चाहते हैं। तो इसके लिए आपको पता है मास्क लगा के रखना है, हाँ हाथ धोते रहना है, दिन भर धोते हैं हाथ? और भाई अब हम तो कमियाँ मन कभी जाथन कहीं तो आए के धोए करथन। गांव में स्वास्थ्य सुविधा ठीक है, अस्पताल है? हाँ स्वास्थ्य कार्यकर्ता मन घर आते हैं बताए? है। देखिए, तो ये लुंड्रा का गांव है बटवाही, जहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र यहीं संचालित है और यहाँ पर ग्रामीणों को ज़्यादा दूर ना वैक्सीनेशन के लिए जाना होता है ना इलाज के लिए जाना होता है। इसके साथ ही यहाँ पर उसी अस्पताल में कोविड की जांच भी हो रही है और वैक्सीनेशन भी यहाँ पर हुआ। और 45 साल से अधिक उम्र के जो भी लोग थे तो वो लगभग इस गांव में सभी का वैक्सीनेशन हो चुका है। और अब जा कर के जब 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध होगी तो भी यहाँ पर लोग वैक्सीन लगवाएंगे। वैक्सीन के प्रति डर और अफवाह जैसी स्थिति यहाँ पर नहीं है, क्योंकि लगातार स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और पंचायत कर्मी, ये एक पूरी टीम है जो मिलकर के सरगुजा के गांव-गांव में जा कर के लोगों को जागरूक कर रही है, कोरोना वायरस के प्रति जागरूक कर रही है और कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन कितनी ज़रूरी है इस बात के लिए जागरूक कर रही है। देश दीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।